आइए कलीसिया हम सब प्रभु की आराधना करें, प्रभु का महिमा दे आज के शाम के धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, शतला बाबा 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 बाबा, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया, आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी, आप में आते हैं पिताजी, परम प्रधान परमेश्वर, आपके सिंहासन में हम आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के करीब हम आते हैं पिताजी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए कलीसिया अपने मुंह को खोलकर आज के दोपहर के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करेंगे। वो धन्यवाद के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, वो स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। वही यहोवा राफा है जो हमें बीमारी से चंगा करता है। वही हमारा देखने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहता है कि वो एलरोई नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है कि वो देखने वाला परमेश्वर है। वो आपकी हर एक बातों को देखता है, वो आपकी हर एक परिस्थिति को देखता है। बाइबल कहता है कि वो सुनने वाला परमेश्वर है, जो आपकी प्रार्थनाओं की ओर निरंतर काने लगा कर रखा है। बाइबल कहता है कि धर्मियों के ऊपर उसकी आंखें लगी है। वो कहता है कि मैं धर्मियों की ओर अपने कानों को लगा कर रखा है। यदि आप यीशु के लहू से धुलाए गए हैं, यदि आप यीशु के लहू में धर्मी बनाए गए हैं, तो वो आज की शाम आपकी ओर देखेगा, वो आज के दोपहर आपकी ओर कान लगाएगा। उसका वादा पक्का है, पक्का है, वो अपने वादे का पक्का परमेश्वर है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। शतला बाबा 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 बाबा, शतला बाबा बाबा, प्रभु इस जगह उपस्थिति से पवित्र आत्मा, वी वेलकम यू होली स्पिरिट। लेब्रहान तराबहा शतरेबेहि, हालेलुया 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 हालेलुया, थैंक यू जीसस। री बाबा 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 बाबा, शतरा बाबा 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 बाबा, शेतरे बे 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 बे, हालेलुया।
की हमारी इस नैया को भव सागर में खोले ना देना। धारा धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को अब सागर में खोले ना देना। सब कहेंगे हालेलुया, 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 प्रभु बाइबल कहता है, प्रभु ब्रह्मांड में तूने सबको बनाया है, ब्रह्मांड में तूने परमेश्वर पृथ्वी को बनाया है, ब्रह्मांड में कई ग्रहों को बनाया है। बाइबल कहता है प्रभु, यदि बाइबल के हम खंगोले तो तेरे मुख के शब्दों के द्वारा तूने सारी को रचना किया है। मनुष्य के एकमात्र ऐसा है जिसे बाइबल कहता है तूने इतना प्रेम किया। सबसे प्रथम प्रेम आपने किया, हमने नहीं किया। जब हमने आपको जान उस प्रेम के खातिर आपने अच्छा मित्र वो है, बाइबल कहता है जो किसी और के लिए अपने प्राण को दे देता है, वो प्रेमी है, दया है, वो कृपालु, वो अनुग्रहकारी है।
प्यारो, बाइबल कहता है जैसे से प्रेम किया वैसा ही तुम दूसरों से प्रेम करो। बाइबल कहता है कि जैसा मैं तुमसे प्यार करता हूँ वैसा ही तुम एक दूसरे से प्यार करें। जैसे मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ वैसा ही तुम एक दूसरे को क्षमा करें। जैसे मैं दया दिखाता हूँ वैसा ही तुम, मैं तुम्हारे लिए एक आदर्श हूँ। मेरा प्यार एक आदर्श है से आराधना करें। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, तू मुझे जलते था जिससे मैं तृप्त हो जाता। फिर से कहेंगे तू है मेरा प्रिय, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। फिर से कहेंगे तू है मेरा, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। का गुलाब है मेरा मसीहा, तू मुझे जलते था जिसे मैं तृप्त होता था। आइए दिल की गहराई से कहें तू है मेरा, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। वो प्यार करता है, तू है मेरा प्रिय, वो प्रेमी परमेश्वर है, मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर का प्रेम इस रीति से प्रकट है कि जब हम पापी थे तब हमारे लिए पापी बन गया। यह परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, इसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यह परमेश्वर का प्रेम है।
यीशु कहता है कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। अच्छा मित्र अपने मित्र के लिए प्राण दे देता है, और मैं वो अच्छा मित्र हूँ जिसने अपने आप को दे दिया तुम्हारे लिए। को याद करें, उसकी क्रूस को याद करें। और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। उसके क्रूस को अगर याद करेंगे तो हम उससे प्यार करेंगे। उसका क्रूस हमारे लिए प्रेम को दर्शाता है। सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। आज की शाम हम उसके प्रेम को देखेंगे। आज की शाम उसके प्रेम को हम यहाँ पर महसूस करेंगे। आज की शाम हम उसके प्रेम को जानेंगे। आज की शाम हम उसके प्रेम को परखेंगे। आज आप उसके प्रेम को देखोगे, सुनोगे। वह स्त्रियों से भी पिता के समान प्रेम करता है। वह स्त्रियों को रोता हुआ नहीं देख सकता। रोते हैं, आंसू बहाए हुए हैं स्त्रियां, पति को लेकर टेंशन है, परिवार को लेकर टेंशन में है, अपने विवाह नौकरी को लेकर टेंशन में है, अपने जीवन को लेकर टेंशन में है। वे अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं। और ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रेम हूं, मैं प्रेमी हूं। मेरा प्रेम मैं इन लोगों के ऊपर उंडेलूंगा जो लोग आंसू बहा रहे हैं। मैं महिलाओं को भी देखता हूं, मैं पुरुषों को भी देखता हूं, मैं बच्चों की ओर भी ध्यान लगाए रखा हूं, मैं जवानों की ओर भी ध्यान लगा कर रखा हूं। मैं धर्मी अधर्मी सभी के आंसुओं को देखता हूं। मेरा प्रेम हर एक के लिए एक जैसा है। मेरा प्रेम कोई पक्षपाती नहीं है, मेरा प्रेम ऊंच नीच नहीं है। मेरा प्रेम बराबर है, इक्वल है। मैं एक समान प्रेम करने वाला परमेश्वर हूँ। मेरा प्रेम में मैंने जो कहा है वो कहता हूँ मैं। लिब्रहान धराबा शथलबहा लिब्रहे शथलबहा रीबा बा 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 बा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु। जैसे हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आप हमसे बातें करें। हमारी कानों को खोलिएगा, कान, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक समझ को खोलिएगा। जगह को आप अपने एनवायरनमेंट से भर लीजिएगा। सांसारिक एनवायरनमेंट को यहाँ से दिखा दीजिएगा। हमारे के वातावरण को यहाँ पर महसूस करने पाए, स्वर्गीय ठंडक को यहाँ पर महसूस करने पाए, स्वर्गीय आशीष को यहाँ पर महसूस करने पाए, स्वर्गीय उन्नति को हम यहाँ पर देखने पाए, स्वर्गीय सामर्थ को हम यहाँ पर देखने पाए, स्वर्गीय चिन्ह और चमत्कार को हम यहाँ पर देखने पाए। Lord, take us into the heavenly atmosphere. Let us fill with the heavenly atmosphere, where there is no pain, where there is no sicknesses, where there is no conflicts, oh God. जहाँ पर कोई झगड़े नहीं है, जहाँ पर कोई मातम नहीं है, जहाँ पर कोई मृत्यु नहीं है, जहाँ पर कोई रोना नहीं है, ऐसे एटमॉस्फेयर में हमें लेकर जाइए, ऐसे वातावरण में हमें लेकर जाइएगा। शुरुआत से लेकर अंत तक हमें प्रभु जी आनंद से भरिएगा इस समय।
आपके आनंद को हम यहाँ पर रिलीज करते हैं, आपके जॉय स्पिरिट को हम यहाँ पर मांगते हैं पिता। थैंक यू जीसस। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना की आरंभ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। पवित्र आत्मा अगुवाई करिएगा, लीड कीजिएगा और नियंत्रण लीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन कहेंगे आमेन आमेन हालेलुया। ये परमेश्वर को ताली बजाएंगे हम परमेश्वर को। आमेन, थैंक यू जीसस, आमेन हालेलुया। चलेगा अपने पड़ोस में जो भी है उसको प्रेज़ द लॉर्ड बोलेगा, हाथ मिलाएगा आज के शाद पर। गॉड ब्लेस यू, आमेन। जय मसीह, सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। थैंक यू जीसस, आमेन हालेलुया, आमेन। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग आशीषित हैं, आनंदित, नींद आ रहा है हालेलुया। दोपहर का समय है, स्त्रियों का सोने का समय है, आमेन। लेकिन बाइबल बोलता है कि अंतिम दिनों में हम क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, हमने मुलाकात करना है। क्या करना है, मुझे अगर वचन अगर इब्रानी में है, यस हाँ, इब्रानी की किताब 10वां अध्याय में है ना, 10वां अध्याय में 25वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। पढ़िएगा 25 वचन। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। बस क्या लिखा है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना, यानी इकट्ठा, हालेलुया, यानी फेलोशिप करना, संगति करना ना छोड़े, हालेलुया। क्या बोल रहा है, पकड़ कर रखो, संगति करना पकड़ कर रखो जितना ज्यादा हो सकेगा। हाँ पढ़िएगा, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। एक दूसरे को क्या करते रहे, क्या समझाने का क्या समझाने का, हालेलुया, है ना। उसको कोई निराश में है, कोई प्रॉब्लम में है, समस्या में है, कोई तकलीफ में है या कोई पाप में है, तो ना उसको क्या करे, एक दूसरे को समझाते रहो। और पढ़िए आगे का। और जो जो उस दिन को निकट आते देखे। कौन से दिन को, वो दिन जो निकट आ रहा है। कौन सा दिन निकट आ रहा है, अंतिम दिन बहुत निकट आ चुका है, हालेलुया। अंतिम दिन, जो जो दिन को निकट आते देखो, हाँ त्यों और भी अधिक यह किया करो। और भी अधिक क्या करो, क्या यह किया करो, क्या किया करो, अंतिम दिन बहुत निकट है। ऐसा ना हो कि शैतान क्या करे, फाड़ खाए। इसलिए जैसे ही जितना मौका मिलता है उतना ही हमने एक दूसरे को क्या करे, एक साथ में इकट्ठा होते रहे, एक दूसरे को इकट्ठा होकर समझाते रहे, उसके दुख के, तकलीफ में, प्रॉब्लम, समस्या, उसको समझाते रहे, प्रार्थना करते रहे, क्योंकि अंतिम दिन बहुत निकट है। जितना वो निकट आ रहा है उतना ही हमारा इकट्ठा होना ज्यादा होना चाहिए। हो सके तो डेली मिलो, हालेलुया। एक दूसरे के साथ में, विश्वासी के साथ डेली मिले, हफ्ते में एक बार नहीं। बाइबल बोलता है निकट आ रहा है तो एक दूसरे को ज्यादा मिलो, आमेन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सभी को, आमेन। चलेगा, आज कौन सा मीटिंग है, सभा है, तो मेरा क्या काम रहता है, मैं हमेशा बोलूंगा हालेलुया, हाँ मैन। लेकिन एनीवे, जब तक आप तैयार नहीं होंगे तो तब तक प्रभु मुझे यूज करेगा, हालेलुया। एक समय आएगा कि आप सभी स्त्रियां एक हड्डियों की तराई, देखा है हड्डियों की तराई, है ना। जीसा यजेकेल को भेजा गया और वहाँ पर हड्डी की तराई में सेना इकट्ठे हो गए। तो एक दिन आएगा कि स्त्रियों की सेना इकट्ठे हो जाएगी। अभी सूखा है, हालेलुया, आमेन। तो परमेश्वर उसको क्या करेगा, शुद्ध जल छिड़केगा, अपनी पवित्र आत्मा को छिड़केगा, और जितने भी सूखी हड्डी उसको क्या करेगा, खड़ा करेगा और सेना बनाएगा। तो एक दिन आप लोग यहाँ पर प्रचार करोगे विमेंस मीटिंग में, आमेन हालेलुया, आमेन। मेरे प्यारो, हम विमेंस मीटिंग में चलेगा, किसी को गवाही देना है, हम थोड़ा से गवाही लेंगे, किसी को गवाही शेयर करना है। जो लोग ऑलरेडी वुमेन्स मीटिंग में आते हैं, महिलाओं की सभा में आते हैं, आप लोग ने इतना दिन से सुसमाचार सुना महिलाओं के बारे में, अबीगेल के विषय में हमने पिछले हफ्ते सीखा। किसी को याद है अबीगेल के विषय में हमने पिछले हफ्ते सीखे थे। स्टोरी याद है अबीगेल का क्या है, जरा बताओ, जरा याद कराओ, क्या है। बुद्धिमान स्त्री थी, हालेलुया, और
रूपवती और रूपवती भी थी, लेकिन साथ ही साथ क्या थी? बुद्धिमान। सिर्फ रूपवती नहीं होने का, साथ ही में है बुद्धिमान स्त्री घर को, हाँ, और बाइबल बुद्धिमान पुत्र से बुद्धिमान पुत्र, बुद्धिमान पुत्र से, पुत्री से परमेश्वर क्या करता है? प्यार करता है। मेरे ख्याल से भजन संहिता नीति वचन में होगा। आमीन, हालेलुया। तो हमने बुद्धिमान होना है, और हमने देखा कि किस तरह उसने अपने पति के लिए विलाप किया, किस तरह पति के लिए अपने आप को मारने के लिए तैयार है, कि उसका प्रेम देखा, कैसे अपने पति को बचाया, आप अपने आप बचाई, पति को भी बचाई, और पूरे वहाँ के लोगों को भी, जो सेना थी सभी को भी क्या की, उसने दाऊद के हाथ से क्या किया? बचाया। हालेलुया। तो आज हम वापस से एक वुमेन्स के ऊपर आज अध्ययन करेंगे, आज एक और महिलाओं के ऊपर। लेकिन इससे पहले किसी को गवाही देना है, परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या कार्य किया, आप जो इतना वुमेन्स मीटिंग में आए, सीखे, क्या बुद्धिमान बने? हालेलुया। कितने लोग बुद्धिमान बने? हाँ, वचन को सीख कर हमने बुद्धिमान से काम करना है। गैस नहीं उठता है तो भी पति नहीं करने का, बुद्धि को इस्तेमाल करो, गैस बुक कर दो और गैस को उठा के लेकर नीचे से, पति का तो उठा के लेकर आएगा, ऐसा नहीं करने का। नहीं तो रात तक खाना, पति आएगा तो मोटर लगाएगा, पति आएगा तो हाँ मैं चलेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है पति पत्नी के ऊपर बात करने। आप संडे को भी देखते रहेंगे। हाँ मैन, क्योंकि प्रभु ने मुझे बोझ दिया है पति पत्नी को शिक्षण देने के लिए। मैन, प्रभु का बोझ है वो। मैन, यस, चलेगा, बोलेगा। मैन, हालेलुया। ये परमेश्वर को धन्यवाद दे। वे गांव गए थे और गांव से संडे को ही आए हैं, दोपहर को, तो सही सुरक्षित गए और सही सुरक्षित लौटे हैं, तो प्रभु को धन्यवाद। और किसी को गवाही देना है, किसी को और देना है, शेयर करना है? यस, है कि मैरी? का बच्चा है, तब तो मैं उससे खेलते ही बैठा था। मेरे को याद है यमलता ने फिर फोन किया, फिर फटक से मैं आ गए, मैन, वो घर में रो रही थी, वो बेचारा। हालेलुया। चले, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यस, यस। अमन, हालेलुया, अमन, हालेलुया, अमन। प्रार्थना करने का आपको मौका, जब भी मौका मिलेगा तो उधर क्या मारने का? हालेलुया। चलेगा, हम बहन मैरी का एक गवाही सुनेंगे। यस, मैं पिछले संडे को मैंने यही बोला ना, आपका परिवार ऐसा है, जो परमेश्वर ने मेरे को मालूम नहीं था ये सब चीज़ें, लेकिन प्रभु ने जो अगुवाई किया मैंने वही बोला एग्जैक्टली। और अब भी आप बता रहे हैं कि भाई का या जो भी है ताना वगैरह। आमेन। चलो, प्रभु का धन्यवाद हो कि उनके पैर को क्या किया? हीलिंग दिया है। आमेन, हालेलुया। और वे सीढ़ी भी चढ़ के आ गए इतना। आमेन, हालेलुया, आमेन। क्योंकि ये हमारा पहाड़ है, सीनाई पर्वत है। हालेलुया, आमेन, आमेन। चलेगा। और किसको गवाही देना है, शेयर करना है? सह मेरी आँख हुई ठंडी से,
तो ये देख रही थी, ये जागी रही थी, तो फिर देखी तो हम लोग सो गए थे। सुबह भी बहुत लेट में सोई और लेट में हम लोग सोए थे। सुबह से इसके पापा फोन कर रहे थे, उठ जा ऐसे फोन कर रहे थे, उठा रहे थे, उठाने भी थे। तो फिर भी सर्दी से मेरा हाल खराब था, तो होने नहीं उठ नहीं हो रहा था, सब दुख रहा था। क्योंकि मैं उठी 12 बजे को उठा और पास्टर को इसको बोली कि मैसेज करके ना ये है कहाँ पे है, तो इसको तो भी तो जाना पड़ेगा काम करके। तो फिर वो पास्टर को बोले इधर ही है। फिर 12 बजे के बाद से काम करते हुए फटाफट करके सभी को काम करते क्या बोलो प्रभु मदद हो गया टाइम से, पर में सहायता बढ़ गया और सर्दी काम करते वक्त पता ही नहीं चला वजन दुख रहा है क्या हो रहा है। मैन हालेलुया। चले परमेश्वर को धन्यवाद दे। जिसके घर में जल्द काम नहीं होता है मेरे को लाना, उधर फटाफट काम हो जाता है ना? जो काम 4 घंटे में होता है, इसी पास्टर को बोले पास्टर आप आ जाओ ना घर पे, तो फटाफट घर पे सब काम हो जाता है। ये मैंने नोले, मैं यही बोलता हूँ कि मेरे को फोन करके बुला दो बस। हालेलुया। अभी मैं पति लोगों को बोलूँगा, जो पत्नी घर पे काम नहीं करते मेरे को बुलाओ। वो घर पे काम फटाक से हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि मैं भी कल बहुत एक सर दर्द की बीमारी से था, यानी कल मैं टिटवाला गया। ठंडी मुझे बर्दाश्त नहीं होती है, गर्मी भी मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, तो मेरे बॉडी का टेम्परेचर पता नहीं उसको क्या सूट करता है। ज़्यादा ठंडा भी नहीं, ज़्यादा गर्मी भी नहीं, ज़्यादा टेंशन भी नहीं, यानी उसका क्या है टेम्परेचर पता नहीं। तो मैं ज़रा से भी बाहर जाता हूँ, ज़रा से ठंडी ज़्यादा हो जाएगा तो सर पकड़ लेता है। तो कल मेरे सर बहुत दुख रहा था, मुझे लगा नहीं था कि आज मैं मीटिंग ले पाऊँगा, लेकिन रात के 1:30 बजे प्रभु ने मेरे को अगुवाई किया कि आज मीटिंग रखने के लिए। तो 1:30 बजे मैंने हैंडबिल बनाया और 1:30 बजे मैंने मतलब ग्रुप में डाल दिया, और आज हम प्रभु ने मेरे को चंगा रखा, ठीक रखा। तो प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। आमीन कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। आमीन। हालेलुया। चलेगा, आज हम एक और महिला के विषय में हम थोड़ा स्टडी करेंगे आज बाइबल में। आप सभी लोग हैंडबिल देखे क्या? आज कितने लोग ने हैंडबिल देखा? मैन चलेगा, देखा आप लोग ने? हाँ, क्या है क्या? मैन अगर किसी को हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना जो नहीं है, तो आप अपना नंबर दे सकते हैं, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे ग्रुप में। हालेलुया। आमीन। चलेगा, आज हम लिया बाइबल में नाम सुना है? कितने लोगों ने लिया का नाम सुना है बाइबल में? आमीन। आमीन। सब लोग ने सुना है लिया का नाम? आमीन। लिया क्या लिया? हालेलुया। लिया। हालेलुया। अगर किसी को अन्य जाति में बोलो लिया तो बोलेगा ये क्या नाम है? लिया। हालेलुया। इंग्लिश में भी उसको लिया ही बोलते हैं। और उसकी बहन राहेल, पता है आपको, याकूब की पत्नी जो कहलाती हैं। आमीन। चलेगा, हम उसके ऊपर स्टडी करेंगे मेरे प्यारों। मुझे भी नहीं मालूम था लिया के विषय में ज़्यादा, लेकिन इसको स्टोरी मालूम था, लेकिन उसके पीछे में बहुत दर्द छुपा है, और वो दर्द को आज मैं आप लोगों तक प्रकट करूँगा कि किस तरह से वो स्त्री एक दर्द में थी, पेन में थी। बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आप देखोगे तो मैंने लगभग 1 2 3 4 5 पेज तक लिखा है आमीन लिया के ऊपर, और बहुत कुछ स्टडी करने मिलेगा। आएगा मेरे साथ में, आप उत्पत्ति की किताब 29 चैप्टर 29 अध्याय में जाते हैं। उत्पत्ति की किताब 29 अध्याय 29 चैप्टर, और वहाँ पर हम 31 वचन से पढ़ेंगे, 31वां वचन से हम पढ़ेंगे। जिसके पास बाइबल नहीं है, जो पढ़ नहीं सकते हैं, आप सिर्फ सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बाइबल बोलता है सुनने से क्या आता है? विश्वास। विश्वास कैसे आता है? सुनने से, पढ़ने से नहीं। पढ़ने से विश्वास नहीं आता है, सुनने से क्या आता है? विश्वास। इसलिए ध्यान से क्या करें? सुने। पढ़िएगा 31 वचन को पढ़िएगा। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। अतः लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा, यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है।
अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसने यह कहा, यह सुन के कि मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया। इसीलिए उसने उसका नाम शिमोन रखा। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा, अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि उससे मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसीलिए उसका नाम लेवी रखा गया। और फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। इसीलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। आमेन, हालेलुया, आमेन। करण एक मिनट चुप बैठो, करण चुप बैठो, सब अंदर जाता है, वॉइस आ रहा है आपका, आमेन, ठीक है। उत्पत्ति 29 अध्याय में 31 वचन से लेके 35 वचन तक लिया के विषय में जिक्र किया गया है। इससे पहले भी जिक्र किया गया है 29 अध्याय में, लेकिन 31वां वचन से 35 वचन तक हम लोग थोड़ा उसके ऊपर फोकस करेंगे। मेरे प्यारो, यहाँ पर लिया के विषय में लिखा है, 31वां वचन में लिखा है, यहोवा ने देखा कि लिया कोई प्रेम, हालेलुया। इसलिए आज मैं गीत गा रहा था ना प्रेम के ऊपर ज्यादा, हालेलुया, क्योंकि मैं वचन से रिलेटेड आराधना भी लेता हूँ कभी भी, आमेन। क्या लिखा है, जब यहोवा ने देखा कि लिया क्या है, अप्रिय हुई, तब जब वो उसको प्यार करने वाला कोई नहीं था, जब उसे कोई प्यार नहीं कर रहा था, तब परमेश्वर ने उसकी कोख खोली पर राहेल बांझ रही, हालेलुया। अतः लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र हुआ। तो मेरे प्यारो, यहाँ पर हम देखते हैं लिया के विषय में। लिया एक ऐसी स्त्री है जो बाइबल के अंदर याकूब की कौन थी, पत्नी हुई है, हालेलुया। लिया 2 बहनें थी, उसकी एक और बहन थी, उसका नाम, एक और बहन का नाम था राहेल, हालेलुया। हाँ, है यहाँ पर आप लोग। लिया की एक और बहन थी, उसका नाम था राहेल। लिया सबसे बड़ी बेटी थी, यानी सबसे बड़ी बहन थी, और उसकी छोटी बहन का नाम क्या था, राहेल। और बाइबल राहेल के विषय में कुछ बताता है और लिया के विषय में कुछ बताता है। आएगा मेरे साथ में, आप 29 अध्याय में जाते हैं, वही 29 चैप्टर में, और वहां पर हम 16वें वचन को हम देखते हैं। 16वां वचन को पढ़िएगा। लाबान की 2 बेटियां थी, लाबान की 2 बेटियां थी, जिनमें से बड़ी का नाम लिया, हाँ, बड़ी बेटी का नाम लिया था और छोटी का राहेल था। छोटी बेटी का नाम क्या था, राहेल। ये दोनों बहन है, लिया और राहेल कौन है, बहन है। बड़ी कौन है, लिया है, छोटी कौन है, राहेल है। पढ़िएगा आगे 17वां वचन। लिया के तो धुंधली आंखें थी। लिया की आंखें कैसी थी, धुंधली, धुंधली, धुंधली मतलब आंखें कैसी थी उसकी। हम लिया के विषय में स्टडी कर रहे हैं, राहेल के विषय में नहीं। लिया की आंखें कैसी थी, धुंधली, यानी इसको क्लियर, उसको धुंधला धुंधला सा दिखता है। कितने लोगों को धुंधला दिखता है इधर है? मुझे दिखता है मुझे भी दिखता है धुंधला, आमेन, हालेलुया। आज प्रार्थना करें, परमेश्वर सारे धुंधली आंखों को क्या करे, आमेन, ठीक करे, चंगा करे, आमेन, हालेलुया। उसकी आंखें कैसी थी, लिया की धुंधली आंखें थी, पर राहेल रूपवती, वापस से रूपवती आ गई। पिछले हफ्ते भी हमने रूपवती का सुना और आज भी क्या गए। और इसकी छोटी बहन कैसी थी, सुंदर थी दिखने में, और कैसी थी, रूपवती थी। 2 बहनें हैं, लेकिन दोनों बहनों में भी क्या है ना, ऐसा कुछ घर में रहता ना, एक बहन बहुत सुंदर रहती है और एक बहन बहुत काली रहती है एक बहन बहुत गोरी रहती है, तो एक बहन, देखा ऐसा परिवार में, वो जो काली रहेगी वो कैसा लगता रहेगा उसको अपनी बहन को देख के। ये हमेशा इतना, ये बिना मेकअप की इतनी सुंदर दिखती, मैं रोज मेकअप करती तो भी सुंदर नहीं दिखती हूँ, हालेलुया। तो यहाँ पर लिया दिखने में सुंदर नहीं है, लिया रूपवती नहीं है, सुंदर नहीं है, और लिया की आंखें भी कैसी हैं, धुंधली है।
यानी वो बदसूरत है स्त्री। मैं स्त्री के विषय में बात कर रहा हूँ। वो औरत, वो लड़की, स्त्री बदसूरत है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, यानी उसको देखकर कोई अट्रैक्शन, आकर्षित नहीं कर सकती, कोई पुरुष भी उसके तरफ आकर्षित नहीं होता है, कोई पुरुष नहीं, और कोई भी उसको शक्ल को देखकर पसंद ही नहीं करता है, क्योंकि वो दिखने में एकदम सुंदर नहीं है, बदसूरत है, इसलिए कोई भी उसको पसंद नहीं करता है। और मेरे प्यारों, अब यहाँ पर 31वां वचन कहता है कि यूहन्ना ने देखा कि लिया कैसी है, अप्रिय है। अप्रिय यानी उसको कोई प्यार करने वाला नहीं। मेरे प्यारों, लिया को कोई प्यार नहीं कर रहा था, ना तो उसको अपने परिवार में से प्यार मिल रहा था, उसके परिवार वाले लोग भी उससे प्यार नहीं करते थे। यहाँ तक कि लिया की शादी धोखे से उसके पिताजी ने शादी भी करवा दिया याकूब से। याकूब उसका पति हुआ। लिया का पति कौन था? याकूब। समझ रहा है? उसके पति कौन था? याकूब। लेकिन धोखे से शादी करवा दिया गया था उसका। लिया का पिताजी ने धोखे से शादी करवा दिया था याकूब से, और याकूब ने लिया से तो शादी कर लिया, लेकिन याकूब लिया को प्यार नहीं करता था। हालेलुया। याकूब लिया वो औरत से प्यार, याकूब किससे प्यार करता था? उसकी छोटी बहन, क्योंकि वो कैसी थी? बाहर से कैसी दिख रही है, और ये कैसी थी? सुंदर। देखिए, लोग ना बाहरी रूप को देखते हैं, लेकिन अंदरूनी रूप को कोई नहीं देखता है। तो यही याकूब के साथ हुआ। याकूब ने देखा ये दोनों बहनों में से छोटी बहन बहुत सुंदर है, तो उसको प्यार किससे करने लगा? छोटी बहन से ज्यादा प्यार करने लगा। लेकिन बड़ी बहन से उसका प्यार, और बड़ी बहन से उसका शादी करा दिया, धोखे से कराया गया। लेकिन उस लिया से इसने कभी भी प्यार, मालूम है आपको, शादी हो गया लेकिन इसने प्यार नहीं किया। तो उसको अभी किससे प्यार नहीं मिल रहा है? हालेलुया। किससे प्यार नहीं मिल रहा है? पति से उसको प्यार नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ उसको अपने परिवार से भी प्यार नहीं मिल रहा है। उसकी बहन भी ना उसके साथ में अच्छे से रहती नहीं थी, राहेल। क्योंकि आगे का वचन में जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो मालूम पड़ेगा कि उसकी बहन राहेल भी उसके साथ में वैसा प्यार नहीं करती थी। तो होता है कि एक परिवार में हम रहते हैं, लेकिन एक ही परिवार में हमारे भाई बहन हमसे क्या नहीं करते हैं? प्यार नहीं करते हैं। क्या ऐसा है आपका परिवार में? आप सच्चाई बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैन, नहीं हाथ उठाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अंदर से हाथ उठाइए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु क्या देखता है? मैन। हालेलुया। ऐसा भी कई परिवार है जहाँ पर परिवार का प्रेम नहीं है, पति का प्यार नहीं है, और ये अपेक्षा कर रही थी कि मेरी शादी हो गई तो एटलीस्ट मुझे परिवार से प्यार नहीं मिल रहा है, तो एटलीस्ट मुझे मेरे पति से तो प्यार मिलेगा। लेकिन पति भी उसको प्यार नहीं कर रहा था, उसका मन किधर लगा हुआ था? छोटी बहन राहेल की तरफ। हालेलुया। मेरे प्यारों, जब परमेश्वर ने देखा, क्या लिखा है यहाँ पर? परमेश्वर ने देखा। किसको देखा? राहेल को देखा, छोटी बहन को देखा या बड़ी बहन को? लिया को देखा। लिया धुंधली आंखों है, लिया को कोई प्यार नहीं कर रहा है। जब किसको कोई प्यार नहीं करता है उसको कौन देखता है मालूम है? बोलिए, परमेश्वर देखता है। हालेलुया। अगर आज आपको कोई प्यार नहीं करता आपके परिवार में, यदि कोई आपका परिवार में शायद अगर शादी हो गया, पति नहीं प्यार करता या जो भी है, हालेलुया, पत्नी प्यार नहीं करती है, तो इस समय परमेश्वर जब देखता है कि किसको प्यार नहीं करता है, तब परमेश्वर वहां पर क्या करता है? अपना प्रेम लेकर आता है। उस व्यक्ति से कौन प्यार करता है मालूम है? परमेश्वर। और लिया से परमेश्वर ने प्यार किया। इसलिए जब परमेश्वर ने देखा कि यह अप्रिय है, इसको नफरत कर रहे हैं, आपको क्या लगता है परमेश्वर देखेगा और छोड़ देगा? परमेश्वर देख रहा है कि इससे प्यार नहीं कर रहा है, इससे प्यार नहीं कर रहा है, परमेश्वर देखकर क्या छोड़ देगा आपको ऐसे ही? परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर तो करेगा ना। लेकिन और यही हुआ, जब परमेश्वर ने देखा कि ये बहुत सताई जा रही है, नफरत कर रहे हैं, हेट कर रहे हैं, और परमेश्वर ने देखिएगा, जब कोई व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता है, देयर इज अ गॉड हु लव्स यू। वहां पर एक परमेश्वर है जो आपसे क्या करता है? बोलिए, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। बोलिए, मैं लिया हूं मैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझे देखा आज मुझे देखा परमेश्वर ने। विश्वास से बोलिए, आंख बंद करें और विश्वास से बोले, स्वर की ओर उठाकर,
कि परमेश्वर ने आज मुझे देखा और परमेश्वर ने लिया के समान मुझसे प्यार किया। हालेलुया। आपको पता है लिया को परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, राहेल से भी बढ़कर प्यार किया। राहेल से भी बढ़कर प्यार किसको किया मालूम है? लिया से प्यार किया परमेश्वर ने। हालेलुया। इतना प्यार किया, इतना प्यार किया परमेश्वर ने। और जब प्यार करता है ना, इतना उंडेल देता है ना। हमारा परमेश्वर का प्यार है ना, कभी खत्म होने वाला परमेश्वर का प्यार नहीं है। उसको बोलते हैं सनातन प्यार। क्या है? यानी उसका कोई खत्म ही नहीं होगा। जब परमेश्वर प्यार करने पर आ जाए ना किसी के ऊपर, तो परमेश्वर के प्यार में कोई एंड नहीं रहता है, उसके अंदर अंत नहीं रहता है। वो बहुत ही प्यार करता है। और जब प्यार किया और इतना प्यार किया, और वो प्यार की मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, प्यार में आशीष लेकर आया। इतना प्यार किया कि लिया के जीवन में आशीष आ गई। परमेश्वर सिर्फ प्यार नहीं करता है, बल्कि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष भी लेकर आता है। और लिया के जीवन में आशीष भी लेकर आया। आपको पता है लिया को इतना आशीष किया कि उसको कोख को क्या कर दिया? खोल दिया। क्या कर दिया? हालेलुया। उस पति शादी किया लेकिन अभी तक प्यार नहीं कर रहा है। अब परमेश्वर देखो क्या किया, उसके कोख को क्या कर दिया? खोल दिया। लेकिन उसकी छोटी बहन है ना, उसकी छोटी बहन, उसका आदमी ने उसके साथ भी शादी कर लिया, याकूब ने। लेकिन छोटी बहन का कोख परमेश्वर ने लिया के साथ इतना प्रेम किया कि उसका कोख खोल दिया। और आपको पता है उसको कितने बच्चे हुए? हालेलुया। 7 बच्चे हुए। कितने बच्चे हुए हैं? आगे का वचन नहीं पढ़े ना हमने। उसको लिया के कितने बच्चे हुए? 7 बच्चे हुए हैं। 6 लड़के हुए और 1 लड़की जिसका नाम है दीना। हालेलुया। 6 लड़के और 1 लड़की। कितना हुए? 1 लड़की हुई। टोटल मिला के 7 बच्चे हुए। यानी परमेश्वर ने इतना ज्यादा प्रेम किया, मोर देन राहेल से भी ज्यादा परमेश्वर ने किसको प्रेम किया? लिया से। राहेल की कितने बच्चे हुए मालूम है? इसकी छोटी बहन को, उसको ओनली 2 ही बच्चे हुए। और लिया को कितने बच्चे हुए? 7 बच्चे। देख रहे परमेश्वर का प्रेम कितना लिया के ऊपर हुआ, कितना बड़ा प्रेम किया उसके ऊपर। हालेलुया। कितना बड़ा आशीष लेकर आया। सबसे ज्यादा प्यार परमेश्वर ने लिया से ही कर दिया। अगर आज आपके घर में आपको कोई प्यार नहीं कर रहा है, आज आप आशीषित है। बोलिए मैं आशीषित हूँ कि प्रभु मुझसे प्यार करेगा। हालेलुया। और सबसे ज्यादा आशीष करेगा आज मुझे। हालेलुया। मैं दोनों मैरिज से मैं बात करता हूँ। हालेलुया। दोनों मैरिज देखने का। हालेलुया। परमेश्वर आपसे क्या करता है? बहुत प्यार करता है। और परमेश्वर आपके घर में आपको सबसे ज्यादा आशीषित करेगा। अगर आप विश्वास करते तो आमीन बोलो। हालेलुया। यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं कि आप आशीषित नहीं, आप भी आशीषित हैं। आपको भी परमेश्वर बहुत क्या करेगा? प्यार करेगा। हालेलुया। लेकिन इतना आशीष मिलने के बावजूद भी इसके जीवन में ना एक निराशा था। परमेश्वर प्यार इतना कर रहा है, बच्चे भी दे दिए, फिर भी चेहरे पर क्या है? निराशा, मातम छाई हुई है। हालेलुया। क्यों मालूम है? इसके ऊपर निराशा क्यों था मालूम है? क्योंकि इसका नाम ही वैसा था ना, सब कुछ नाम में ही है। इसलिए जब भी नाम रखते हैं ना, सोच समझ के रखना। हालेलुया। हालेलुया। इसका नाम क्या था? इसका नाम का मतलब क्या मालूम है? हालेलुया। इसका नाम का मतलब है निराशा। इसका नाम का ही मतलब क्या है? निराशा, डिस्करेजमेंट, सौरो, दुख। हमेशा क्या रहना है? दुख, निराशा। तो इसका नाम ही ऐसा रख दिया है कि भैया इसके जीवन में क्या रहता है? हमेशा इतना परमेश्वर प्यार कर रहा है, इतना आशीष किया। 7 बच्चे, इधर इसकी बहन को 1 भी बच्चे नहीं है। इतना आशीष करने के बावजूद भी इसके चेहरे पर क्या है? बत्ती क्या है? गुल है। हालेलुया। मुंह पे क्या है? अशांति है, दुख है, दर्द है। क्यों है मालूम है? इतना प्यार होने के बाद, परमेश्वर का प्रेम होने के बावजूद भी उसको एक प्रेम नहीं मिल रहा था। वो किसका प्रेम नहीं मिल रहा था? उसके पति का, जिसका नाम याकूब था। वो पति का प्यार नहीं मिल रहा था। मेरे प्यारों, आज ऐसे ही है ना, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने इतना आशीषित किया है। धन दौलत, सोना चांदी, आत्मिकता से भी आशीष किया। परमेश्वर दे कुछ लोग बिलीवर है ना, विश्वासी लोग, हमेशा चेहरे पर क्या रहता है? कभी देखा आपके चर्च में इतने कई बार विश्वास, सब के बावजूद सब परमेश्वर ने
आशीषित किया है, इसके बावजूद भी हमेशा क्या रहते हैं? रोते रहते हैं, हमेशा क्या है? निराशा रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप तो ऐसे नहीं है ना? नहीं, पक्का आपके चेहरे पे मातम नहीं रहता ना हमेशा? चले संडे को लेता हूं मैं। हालेलुया। लोग आजकल डरते हैं वैसे अभी। हालेलुया। ब्रदर प्रश्न करेगा तो उत्तर क्या देने का? हालेलुया। मैं आपको सिर्फ जगाने के लिए पूछता हूँ ताकि आप जागे रहे। आज बहुत सारे विश्वासियों को भी मैं देखता हूँ कि वे विश्वासी लोगों को इतना ब्लेस किया है, आशीषित किया है, फिर भी उसके चेहरे पर क्या दिखता है? निराशा, हमेशा निराशा, रोते रहते हैं, अशांति रहते हैं। मेरे प्यारो, निराशा, परमेश्वर जब कभी भी किसी निराशा व्यक्ति को कहता है ना, एक चीज बोलता है। क्या बोलता है? निराश मत हो। क्या बोलता है? शांति ले, आनंद। बहुत सारे के विश्वासी लोगों के अंदर आज आनंद नहीं है। हालेलुया। आइएगा, मैं आपको नहमाया की किताब से लेकर जाता हूँ। नहमाया की किताब हम लोग जाते हैं और 8वें अध्याय में जाते हैं। नहमाया की किताब 8वां अध्याय और 10वां वचन को हम देखते हैं। नहमाया की किताब 8वां अध्याय। क्या आप सुन रहे हैं? बहुत कुछ सीखने मिलेगा। हाँ, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ये स्त्री के विषय में बहुत कुछ है, आप लोग छुपा था हमसे। हालेलुया। नहमाया 8वां अध्याय और 10वां वचन को पढ़िएगा। क्या लिखा है? 10वां। हाँ, चलेगा। फिर उसने उनसे कहा, हाँ, जाकर चिकना चिकना भोजन करो। चिकना चिकना भोजन क्या होता है? क्या होता है? स्त्रियां बताओ भाई, चिकना चिकना भोजन क्या होता है? चलेगा, आप होमवर्क कर लेना। चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो। हाँ, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो। उदास मत रहो, निराश मत रहो। नहमाया ने जब अपने लोगों को देखा, नहमाया देख रहा है कि इजरायली लोग ये सब निराश उदास है, और वो क्या बोलता है मालूम है? क्या बोलता है? पढ़ेंगे। और उदास मत रहो। अरे उदास मत रहो। क्यों उदास रह रहे, निराश हो क्यों? हाँ, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। यहोवा का आनंद तुम्हारा क्या है? मजबूत गढ़ है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। बाइबल कहता है कि द प्रभु का आनंद मेरे लिए क्या है? ताकत है। वो कहता है नहमाया, अरे तुम निराश क्यों हो रहे हैं? उदास मत रहो। मेरे प्यारो, यदि आज आपके चेहरे पर निराशा है, परमेश्वर ने आशीष किया है या नहीं भी हुआ है, अगर आप निराशा में है तो परमेश्वर जब कभी भी निराशा व्यक्ति को देखता है लिया के समान, तो प्रभु क्या बोलता है? निराश मत हो, प्रभु का आनंद से भर जा। क्या है? प्रभु का आनंद से। बोलिए, प्रभु के आनंद से भर जाए। क्योंकि प्रभु का आनंद हमारे लिए क्या बन जाती है? ताकत बन जाती है। बोली, मैं प्रभु के आनंद से भरूंगी। क्या बोलता है? उदास नहीं रहने का। पड़ोसी को बोलो उदास मत हो। पड़ोसी को बोलो ये उदास मत हो रहे। उदास को क्या कर? कपड़े को फेंक दे। उदासी का कपड़ा क्या कर? पता आपको, भिखारी वो आया था, अंधा बर्तिमाई। जब यीशु ने उसको बुलाया कि अंधा बर्तिमाई इधर आ, तो वो गया और कपड़ा जो था ना, भीख जिस पे मांगता था, वो कपड़े को क्या कर दिया? फेंक दिया और गया। तो वो कपड़ा कौन सा कपड़ा है वाले में? उदासी का कपड़ा। कौन सा कपड़ा है? बोलिए, मैं आज उदासी का कपड़ा जो पहनकर बैठी हूँ ना। स्त्रियाँ लोग ज़्यादा उदास रहते हैं, पति को लेकर, बच्चे को लेकर, पड़ोसी को लेकर आजकल ज़्यादा रहते हैं। कुछ लोग चर्च के बिलीवर्स को लेकर रहते हैं। अरे कोई सगे संबंधी रिश्ते, सब जगह बाइबल में स्त्रियों को बोल दिया, तू बहुत पीड़ा में रहेगी। गर्भ देते वक्त भी तू क्या रहेगी? बहुत पीड़ा में रहेगी। तेरा नाम ही पीड़ा है अभी। हालेलुया। क्योंकि हवा को बहुत कीड़ा था ना फल खाने का। इसलिए प्रभु ने क्या डाल दिया? ले पीड़ा। हालेलुया। आमीन। चलेगा। तो जब कभी भी उदास होते हैं तो नहमाया बोलता है उदास मत हो, निराश मत हो, बल्कि क्या कर? प्रभु के आनंद से भर जा। हालेलुया। मेरे प्यारो, अगर आज आप निराश में है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रभु के आनंद से गेट फिल्ड विथ होली स्पिरिट। परमेश्वर की आत्मा से क्या हो जाओ? भर, आनंद से भर लो। अभी आप प्रभु के आनंद से कैसे भर सकते हैं अपने आप को? प्रभु का आनंद कैसे मिल सकता है? क्योंकि मैंने कहा आपको प्रभु के आनंद से भर जाओ।
अभी आनंद से कैसे भरने का, कौन आनंद दे सकता है मालूम है आपको? आनंद देने वाला ओनली पवित्र आत्मा है। बाइबल बोलता है पवित्र आत्मा प्रेम की आत्मा है, प्रेम आनंद की आत्मा है, शांति की आत्मा है, धीरज की आत्मा है। पता आपको पवित्र आत्मा ने फल दिया है, 9 फल, प्रेम, आनंद, शांति। यानी पवित्र आत्मा जब आता है तो अपने साथ में क्या लेकर आता है? आनंद लेकर आता है। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ निराश मत होइए, बल्कि आप क्या हो जाओ? पवित्र आत्मा से क्या हो जाओ? भर जाओ। क्या हो जाओ? पवित्र आत्मा से भर जाओ। जब भी निराश होते हैं पवित्र आत्मा को याद करो और बोलो प्रभु तू आनंद की आत्मा है, मुझे आनंद से भरिए, इस निराशा को मुझे निकालिएगा। और पवित्र आत्मा ही क्या करेगा? आपके जीवन से क्या करेगा? वो निराशा को निकाल फेंकेगा और आपके जीवन में क्या लेकर आएगा? आनंद को लेकर आएगा। हालेलुया! क्या विश्वास करते हैं? परमेश्वर की आत्मा क्या करेगा? आपको आनंद से भरेगा। इसलिए पवित्र आत्मा से क्या करो? भर जाओ। आइएगा इब्रानी की किताब 12 अध्याय और 3 वचन में जाते हैं। इब्रानी की किताब 12 अध्याय और 3 वचन को हम देखते हैं। इब्रानी की किताब 12 अध्याय और 3 वचन। इसीलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध क्या लिखा है? इसलिए उस पर ध्यान करो। किस पर ध्यान करो? जब भी निराशा आएगा आपके अंदर, हालेलुया, जब भी आपको दुख रहेगा, है ना, दर्द रहेगा, निराशा रहेगा, तो बाइबल बोलता है उस पर ध्यान करो। किस पर ध्यान करो? यीशु पर, यीशु के क्रूस पर ध्यान करो। क्या लिखा है? यीशु। इसलिए उस पर ध्यान करो। पढ़ो आगे। जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया, जिसने विरोध को सह लिया। यीशु ने लोगों के पाप को, विरोध को क्या कर लिया? सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो, कि तुम निराश होकर हिम्मत को ना छोड़ दो। इसलिए प्रभु ने आपको हिम्मत को बढ़ाने के लिए प्रभु खुद कलवरी क्रूस पर क्या हो गया? चढ़ गया। क्या हो गया? कलवरी क्रूस पर क्या हो गया? चढ़ गया। समझ में मेरे प्यारो, निराशा में बाइबल बोलता है ध्यान करो। किसको में ध्यान करो? उस ध्यान करो यीशु को जो तुम्हारे लिए विरोध को सह लिया, तुम्हारे पाप को सह ले। यानी जब भी मैं निराश होता हूँ तो क्रूस को देखना है मुझे। मेरा दर्द से ज्यादा दर्द उसका है। हालेलुया! जब भी हम दर्द देखते ना, अरे बहुत दर्द है, तो किसको ध्यान करने का? और तब आपको आपका दर्द कम लगेगा और यीशु का दर्द क्या दिखेगा? यीशु का दर्द ज्यादा था कि अपना दर्द ज्यादा है? आप केले खाए हैं क्या यीशु ने खाया? हालेलुया! आप तड़पे हैं क्या वो तड़पा है? तो आपका दर्द ज्यादा है क्या उसका दर्द ज्यादा है? इसीलिए जब भी बाइबल बोलता है निराश होते हैं, दर्द में है, तो यीशु की ओर ध्यान करना कि उसने कितना दर्द सहा है। और मेरा दर्द तो कुछ भी नहीं है, उसको तो समाज लोग ने भी दर्द दिया, उसके परिवार ने दर्द दिया, उसके भाई लोग ने दर्द दिया, उसका दर्द बहुत ज्यादा था। हालेलुया! हमारा दर्द से बढ़कर क्या था? उसका दर्द था। इसलिए बाइबल बोलता है, क्या बोलता है? उसको याद करना और सारे दर्द को क्या करना? उखाड़ के फेंक देना। हालेलुया! और प्रभु के आनंद से क्या हो जाओ? भर जाओ। बाइबल में नहमाया में फिर से आते हैं, फिर मैं लिया के ऊपर जा रहा हूँ। आइएगा नहमाया में हम जाते हैं, नहमाया की किताब 4 अध्याय में जाते हैं, फिर मैं लिया के ऊपर आऊंगा क्योंकि ये चीज आपको थोड़ा से मैं बता देता हूँ। नहमाया 4 अध्याय के 10वां वचन में जाते हैं। नहमाया 4 अध्याय के 10वां वचन को जाते हैं। पढ़िएगा क्या लिखा है? परंतु यहूदी कहने लगे ढोने वालों का बल घट गया। ढोने वाले, ढोना मतलब जो ईंटे को ढोते हैं ना, ईंटा उठाते उसको ढोने वाला बोलता है, जो गोनी को उठाते उसको ढोने वाले बोलते हैं। ढोना नहीं है, ढोना। ढोने वाले का बल क्या हो गया? घट गया। और मिट्टी बहुत पड़ी है। जब यहूदी लोग कहने लगे कि हमारा बल घट गया और बहुत मिट्टी है यहाँ पर, इसीलिए शहरपना हमसे नहीं बन सकती, इसलिए हम शहरपना को नहीं बनाएंगे। ये जो शहरपना दीवार है हम नहीं बनाएंगे। हालेलुया! मेरे प्यारो, यहाँ पर यहूदी लोग कुछ कह रहे हैं। ये यहूदी लोग हैं जो डर गए, क्या हो गए? निराश हो गए थे। यहूदी लोग ने ना यरूशलेम की दीवार को बना रहे थे। क्या बना रहे थे? यरूशलेम की दीवार को बना रहे थे। जब दीवार को बना रहे थे तब वहां पर ना शत्रु लोग आए और शत्रु लोग निंदा कर रहे थे, कह रहे हैं
अरे ये सब तो जल गया है, देखो पत्थर जल गए हैं, देखो ईंटा जल गई है, देखो मिट्टी पूरी जल गई है, तुम लोग क्या बना पाओगे? तुम लोग बनाओगे तो भी फूंक मारे तो गिर जाएगा, कोई कोई जानवर चढ़ जाएगा तो गिर जाएगा, तुम्हारा दीवार कच्चा है, नहीं होगा, तुम बनाओ तो भी गिर जाएगा। तो वो शत्रु लोग क्या कर रहे थे? लोगों को निराश कर रहे थे। क्या कर रहे थे? निराश कर रहे थे। इसीलिए वो निराश, उन लोग सब यहूदी लोग क्या हो गए जो काम कर रहे थे, इन्होंने आधा दीवार बना दिया था और आधा दीवार बांध कर उनको निराश डाल दिया, इतना निराश डाल दिया कि निराश हो गए। हालेलुया। और बोलते हैं कि अभी हम लोग नहीं कर सकते काम, ये सब पत्थर जला है, मिट्टी सब खराब है, इससे क्या काम करेंगे? पता आपको, इतना निराश हो गए। लेकिन ऐसे निराश में एक व्यक्ति था जो प्रभु के आनंद से भरा हुआ था, जो प्रभु के सामर्थ्य से भरा हुआ था। हालेलुया। वो व्यक्ति का नाम क्या है? नहमाया। क्या नाम है? देखिएगा मेरे प्यारो, जब भी निराश होते हैं ना, आपको ना कोई व्यक्ति चाहिए जो आपको क्या करे, क्या करे? आपको उत्साहित करे, आपको उत्साहित करे, बढ़ाए आगे, ना कि गिराए। जब भी निराश होते तो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो आपको क्या करे, उठाए। निराश होते हैं ना तो फोन किसको करने का? जो व्यक्ति आप जाओ पर धन्यवाद। एक व्यक्ति का नहमाया ने पता, आइएगा हम उसी को चौथा अध्याय में, उसी के चौथे अध्याय में क्या बोलता है? 14वें वचन को पढ़िएगा। 14वें वचन को, तब मैं देखकर उठा और उनसे मत डरो उनसे निराहा, प्रभु जो महान है और भय योग्य है, उसी को स्मरण करके, उसको याद करो, उसको देखो, इन लोगों को मत देखो। हालेलुया। ये जो निराश करने वाले लोग, इन लोगों को मत देखो, तुम्हारे तकलीफ को मत देखो, दर्द को मत देखो, तुमको कौन प्यार कर रहा है नहीं कर रहा उसको मत देखो। किसको देखो? प्रभु जो महान है, जो भय है, को याद करो। और क्या करो? बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध वो किससे भरा हुआ था? प्रभु के आनंद से, प्रभु के सामर्थ्य से क्या हुआ था? भरा हुआ था। हालेलुया। क्या है यहाँ पर? हालेलुया। लिया सामान, आप निराश मत होते रहिएगा। मैं आपको से हट जाओ, प्रभु की ओर ध्यान करो, भरे रहो कि मैं निराश नहीं रहूंगी, प्रभु की ओर ध्यान करो, उसी को स्मरण करूंगी और ये कपड़े को उखाड़ फेंकूंगी, जो निराशा का कपड़ा मेरे ऊपर है इसको निकाल फेंकूंगी मैं। हालेलुया। और आपको पता है इन लोगों ने प्रभु से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना को सुना। आइएगा नहमाया 6वां अध्याय, नहमाया 6वां अध्याय और 15वां वचन को पढ़िएगा। क्या है? नहमाया 6वां अध्याय 15वां वचन को पढ़िएगा, पढ़िएगा। हाँ हाँ, एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। शहरपनाह दीवार बना दी गई 52 दिन में। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, शत्रुओं ने सुना, अरे दीवार बन गई, एक कच्चे कच्चे पत्थर से ये लोग ने बना डाला। ये लोग क्या कर रहे थे? निराश कर रहे थे। लेकिन ये लोग निराश हुए क्या? बाद में इन लोगों को कौन मजबूत किया? नहमाया क्या किया? मजबूत किया। अरे निराश नहीं होने का, काम चालू रखो, काम चालू रखने का, परमेश्वर की ओर ध्यान करो। और क्या हुआ? जब परमेश्वर की ओर ध्यान किया तब हमारे चारों रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ। ये काम किसने किया? पूरा परमेश्वर। देखो मेरे प्यारो, जब आप निराश में परमेश्वर की ओर देखते हैं ना, तब परमेश्वर आपको देखेगा। निराश में ना, निराश होकर नहीं बैठने का है, परमेश्वर की ओर देखना है। प्रभु फिर आपको देखेगा और वो क्या करेगा? तुम्हारे काम को क्या करेगा? सफल करेगा। हालेलुया। चलेगा। अब हम आते हैं किसके ऊपर मालूम है? लिया के ऊपर आते हैं। थोड़ा मैं इसको स्टोरी को
कम कर देता हूँ। आएगा, आप लिया के ऊपर जाते हैं। 31वां वचन, 29 अध्याय 31वां वचन, 29 अध्याय 31वां वचन। आपको नींद आ रही है? जो सो रहे कहे हालेलुया, आगे कहे हालेलुया, से भरे कहे हालेलुया, सुनने वाले कहे हालेलुया, आमीन। जो लेडीज है कहे हालेलुया, वुमेन जो है कहे हालेलुया, आमीन। चलेगा, पढ़ेगा 29 अध्याय 31वां वचन को पढ़िएगा। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, अप्रिय है, अप्रिय, हाँ, ये अप्रिय का मतलब है कि परमेश्वर ने देखा कि इसको कोई प्यार नहीं कर रहा है। जब कोई प्यार नहीं कर रहा, उसका पति उससे प्यार नहीं कर रहा, उसके परिवार लोग नहीं प्यार कर रहे हैं, यानी सब नफरत कर रहे हैं, तब परमेश्वर ने क्या किया? उसके ऊपर प्रेम किया। मेरे प्यारो, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। कौन सा परमेश्वर है? हालेलुया। याद रखने का, परमेश्वर उत्साहित करता है, निराश नहीं करता है। जब भी आप निराश होते हैं, प्रभु आपके निराश को देखता है और आपको क्या करता है? मजबूत करता है, अपने सामर्थ्य से भरता है और आपको उत्साहित करता है। दूसरा, जब भी परमेश्वर आपको निराश देखता है, स्त्रियों को, परमेश्वर उसको क्या करता है? प्यार करता है। मेरा परमेश्वर का प्यार क्या है? सनातन प्यार है, कभी खत्म नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। इतना प्यार किया कि परमेश्वर ने लिया को क्या कर दिया? आशीषित कर दिया। मैं थोड़ा वचन को कम कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब क्या आशीषित किया मालूम है? उसको जीवन में क्या लेकर आया मालूम है? उसके कोक को क्या कर दिया? अब चलेगा, अभी यहाँ से हम थोड़ा वचन देखेंगे। 32वां वचन को पढ़ेंगे, 32वां वचन को, 32 वचन। लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका एक पुत्र हुआ, एक लड़का दिया परमेश्वर ने। क्या दिया? वाह, कितना प्यार किया। पर कहा कि तेरे जीवन में प्यार नहीं है, अब मैं तुझको एक क्या देता हूँ? बेटा देता हूँ। और एक बेटा उसको मिला, और उसने वो, उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा। उसने अपने बेटे का नाम क्या रखा? रूबेन। पहला बेटा हुआ, पहले बेटे का नाम रूबेन। बोलिए रूबेन। क्या नाम है? रूबेन का मतलब मतलब यही बता रही है, लिया ही बता रही है, उसका अपने बेटे का नाम भी वही रख रही है, और वही नाम का मतलब भी बता रही है। क्या है नाम का मतलब? देखो बेटा, हाँ, नहीं, यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की। यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है। हालेलुया। बेटे का नाम क्या है? ये बेटे का नाम का मतलब क्या है? नाम का मतलब क्या है? कि यहोवा ने मुझे देखा, मेरे दुख को देखा। आना, दृष्टि मतलब देखा। उसने मेरे दुख पर दृष्टि की है कि हाँ, देखी है। हाँ, मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। अब मेरा पति मुझसे क्या रखा? वाह, मेरा पति मुझसे प्यार करेगा, मेरे को बच्चा हो गया। हालेलुया, कितनी खुश हुई रहेगी। हालेलुया। अब मेरा, क्योंकि प्रीति उधर क्या लिखा? अब मेरा पति मुझसे क्या करेगा? प्रीति रखा। प्रीति मतलब अभी मेरा पति मुझसे क्या करेगा? वो प्यार के लिए भूखी थी ना। किसका प्यार चाहिए था उसको? पति का प्यार चाहिए था। एक्सपेक्ट, इतना अपेक्षा कर रही थी। उसको लगा बच्चा हो गया तो अब मेरा पति क्या करेगा? मुझसे प्यार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और वहां पर एक शब्द बोलती है ये रूबेन में इसका नाम रख रही हूँ। ये रूबेन का मतलब है कि अब मेरा पति मुझसे क्या करेगा? प्यार करेगा, क्योंकि यहोवा ने मेरी दुख पर क्या है? देखा। मेरे प्यारो, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलती है। वो क्या इंपॉर्टेंट बात बोलती है मालूम है? कि यहोवा देखता है। क्या है? आपके दुख को क्या करता है? आपको पता है? आप जो भी दुख में जा रहे हैं ना, परेशानी में, आप जो बंद कमरे में फूट फूट कर रोते हैं ना, कि मेरी माँ मेरे को ऐसा बोली, मेरा भाई ऐसा बोला, मेरा बहन ऐसा बोला, मेरा भाभी ने ऐसा बोला, मेरा देवर ने ऐसा बोला, मेरी जेठानी ने, मेरी देवरानी ने ऐसा बोला, मेरा सास ने ऐसा बोला, मेरा ससुर ने ऐसा बोला, मेरा दूसरा पति ने ऐसा बोला। हालेलुया। होता है ना दूसरा भी पति किसके? हालेलुया। मजाक करता हूँ बीच बीच में, हमें। हालेलुया। तो ऐसा है मेरे प्यारो, जब भी दुख में रहते हैं, और ये सच में दुख में थी मेरे प्यारो। क्या दुख था? किसको?
प्यार नहीं कर रहा था, ना इसका पति कर रहा था, और उसी को देखा परमेश्वर ने कि इसको प्यार नहीं मिल रहा है। मेरा परमेश्वर देखा। आपको पता है, आप जो भी तकलीफ में जा रहे हैं, पीड़ा में, दर्द में, समस्या में, प्रॉब्लम में, जो भी सिचुएशन, हालत, स्थिति, परिस्थिति, चाहे वो कर्जा है, बीमारी है, चाहे आप जो भी परिस्थिति में जा रहे हैं, सब परमेश्वर देख रहा है। आपका उठना भी देख रहा है, आपका बैठना, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे, वो भी देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया, देख रहा है। हालेलुया, कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते, सब कुछ देख रहा है। पता आपको, प्रकाशित वाक्य की किताब में प्रभु ने 7 चर्च को बोलता है कि मैं देखा, तुम्हारे काम को भी मैंने देखा। बोलता है मैंने तुम्हारे काम को देखा कि तुम किस तरह का काम करते हैं। प्रभु बोलते हैं कि मैं तुम्हारे प्यार को, प्रभु देखता है। हालेलुया, मैं ये प्रभु कहता है मैं सब कुछ देख रहा हूँ। 7 चर्च को बोल रहा है, बोलता है तुम्हारे भलाई के काम को भी देख रहा हूँ, तुम्हारे दुष्कर्म को भी देख रहा हूँ, तुम्हारे बुराई को, तुम्हारी अच्छाई को, सब कुछ मेरे नजर है। मेरा परमेश्वर सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है। एक बात हमको याद रखना है, अगर आप दुख में है, निराशा में है, आपको लग रहा है मेरा परिवार नहीं देख रहा है, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर जरूर देख रहा है। और ये लिया बोल रही है, हालेलुया। आपको पता है हजीरा, बाइबल के अंदर हजीरा ने परमेश्वर का एक नाम रखी। उसने क्या नाम रखी मालूम है? अत एल रोई, रोही नहीं, रोई रोने वाला रोई, वो रोई का मतलब होता है देखना वाला। अब्राहम की पत्नी थी हजीरा, एक प्रकार से, हालेलुया। अब्राहम की पत्नी कौन थी? सारा। और हजीरा को क्या किया है ना, भगा दिया गया। हजीरा जंगल में भटक रही थी, रो रही थी, जंगल में अकेला रो रही थी, कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने जंगल में क्या कर लिया? उसको देख लिया। उसको पानी तक पीने के लिए नहीं, भूखी थी। मेरे प्यारो, इसीलिए हजीरा ने एक नाम रखा परमेश्वर को कि जंगल में कोई मेरे आंसू को नहीं देखा, हालेलुया। यानी जंगल कितना बड़ा, पता है? वहां पर कोई इंसान दिखता भी नहीं है। लास्ट में है ना, आप जो भी समस्या में ना, दुख में, प्रॉपर्टी के केस को लेकर है ना, विवाह पति को लेकर, परमेश्वर आपके सारे दुख को देख रहा है। और बोलिए कि आज परमेश्वर क्या है, रूबेन दिया है मुझे। क्या दिया है? रूबेन, यानी आत्मिक में रूबेन का मतलब है कि यहोवा ने मेरे दुख पर क्या किया? दृष्टि किया। हालेलुया, परमेश्वर, हालेलुया। रूबेन का मतलब है कि यहोवा तुमको पर करे। हालेलुया, क्या करेगा? प्यार करेगा। लेकिन बच्चा होने के बावजूद भी उसका पति ने उसके साथ प्यार, इसको लगा अभी मेरा पहला बेटा हो गया तो मेरा पति प्यार करेगा, लेकिन पहला पति ने भी फिर भी उससे प्यार, और प्रभु ने देखा अभी भी इसका पति से प्यार नहीं कर रहा है, चलो उसको दूसरा बच्चा देते अभी। हालेलुया। और परमेश्वर ने इसको क्या किया? उसके कोख को खोला और दूसरा बच्चा दिया। आएगा, देखते पढ़ेंगे 34वां वचन को पढ़ेंगे, क्षमा 33 वचन। फिर वह गर्भवती हुई, हाँ, और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ, तब उसने यह कहा, उसका एक और दूसरा बच्चा हो रहा है। यह सुन के कि मैं अप्रिय हूँ, हाँ, यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया। हाँ, हाँ, उसका नाम, इसीलिए उसने उसका नाम शिमोन रखा। उसने उसका नाम क्या रखा? दूसरे बच्चे का नाम शिमोन। बोली शिमोन। पहले बच्चे का नाम क्या था और दूसरे बच्चे का नाम? अब शिमोन का भी कुछ मतलब होगा ना, बच्चे का नाम ऐसे ही नहीं रखते हैं। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। कल एक बच्ची का नाम रखे थे अलीशा। क्या नाम रखा है? मुझे लगा तो वह एलिशा। एलिया का सेवक का नाम क्या था? एलिशा, लेकिन ये लड़की है, इसका नाम क्या रखा था? अलीशा। क्या होता है नाम इसका मतलब अलीशा का? मैंने याद करके बता। हालेलुया, आमेन। मुझे लगता है आलिशान बांग्ला बोलते हैं ना, जैसा आलिशान बांग्ला, अलीशा।
हाँ, अच्छा अच्छा, क्या होता है इसका मतलब? पता नहीं मुझे आलिशा करते हैं। बहन, तो यहाँ पर दूसरा बच्चा हो रहा है क्योंकि परमेश्वर ने देखा इसका पति अभी भी प्यार नहीं कर रहा है, इसको दूसरा बच्चा दे देता हूँ। और दूसरा बच्चा का नाम इस औरत ने क्या रखा, मैंने लिया ने शिमोन। शिमोन का नाम का मतलब क्या है, पढ़ेंगे, वो ब्रैकेट में लिखा ना, यह सुन के 33वां यह वचन, सुन के कि मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया। यह सुन के, इसका मतलब है कि परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। पहला वाला क्या बोलती है, देखने वाला, और अभी क्या बोलती है, यह सुन के परमेश्वर ने मुझे क्या दिया कि मैं अप्रिय हूं, मुझे क्या दिया, पुत्र दिया। मेरे सुना, मालूम है आपको, लिया की आवाज को किसने सुना, सिर्फ देखा नहीं, सुना भी। लिया रोती थी और रोते रोते बोलती थी, प्रभु मैं अप्रिय हूँ, मुझसे सब नफरत करते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं कर रहा है। कई बार आप भी रोए ना, कई बार आप बोलते हैं ना रोते रोते, प्रभु मुझसे कोई प्यार नहीं कर रहा, मेरा पति नहीं, मेरे घर वाले नहीं, प्रभु सब नफरत कर रहे हैं, मैं अपेक्षा कर रही हूँ पति का प्यार, परिवार का प्यार, कोई नहीं है पिताजी। हालेलुया। और इसकी प्रार्थना सुन ली गई और परमेश्वर ने उसको एक बच्चा दिया, और वो बच्चे का नाम का मतलब क्या है, शिमोन। उसने बच्चे का नाम का क्या रखी, शिमोन। शिमोन का मतलब है कि प्रभु सुन लिया, सुन लिया। बच्चे का नाम का मतलब क्या है, बोलिए, परमेश्वर मेरा सुन लिया। आज आपको क्या देगा, शिमोन देगा। हालेलुया। शिमोन का मतलब है कि प्रभु मेरा सुन लिया। अगर आप जितना भी बंद कमरे में रोए है ना, प्रभु ने आपकी प्रार्थना को क्या किया है, सुना है। हालेलुया। प्रभु ने क्या किया है, सुन लिया है। हालेलुया। यू वांट पेन? हालेलुया। प्रभु ने क्या किया है, सुन लिया है। इसमें से निकाल के दो। आमीन। हालेलुया। सुन लिया। आमीन। मेरे प्यारो, बाइबल, क्या आपकी प्रार्थना सुनी गई है? कितने लोग बोलते हैं, ब्रदर हमारी प्रार्थना सुनता ही नहीं परमेश्वर। हालेलुया। कितने साल से प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आपको उत्तर दूं इसका, क्यों नहीं सुनता है परमेश्वर, मालूम है? आइएगा, पहला पत्रस में जाएंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय में जाते हैं। पहला पत्रस 3 अध्याय और 12 वचन को पढ़ते हैं। आमीन। पहला पत्रस 3 अध्याय 12 वचन को, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। धर्मियों पर, देखिएगा, देखता है, प्रभु देखता है, लेकिन उसकी आंखें किसके ऊपर है मालूम? किसको देखता है मालूम है? धर्मियों को देखता है। प्रभु की आंखें धर्मी के ऊपर लगी है, और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। धर्मियों की प्रार्थना पर लगी रहती है। धर्मी की प्रार्थना की ओर लगी रहती है, अधर्मी नहीं, पापियों की प्रार्थना नहीं, धर्मियों की के ओर कान लगा है परमेश्वर का, धर्मियों की ओर आंखें लगी है। क्या आप धर्मी हैं? अगर आपके अंदर पाप है ना, आप पाप कर रहे हैं और पाप की वजह से प्रॉब्लम आया है, हालेलुया, परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता है। सबसे पहले पाप किया तो पश्चाताप कर लो यीशु के लहू से। धर्मियों की क्या करता है, प्रार्थना। अगर आप अधर्मी बन गए हैं, पाप करके अधर्मी बन गए, तो परमेश्वर आपकी ओर कान नहीं लगाता है। हालेलुया। तो आपने पहले अपने आप को जांचो, कहीं मेरे अंदर गंदी तो, मेरा प्रार्थना नहीं सुना जा रहा है, कहीं मैं अधर्मी तो नहीं हो गया, कहीं मेरे अंदर अधर्म तो नहीं आया, दुष्टता तो नहीं आया, बुराई तो नहीं आया। अपने बुराई से पहले क्या करो, क्षमा मांगो, और फिर परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु मैं क्षमा मांगती हूँ मेरी गलती के लिए, अपराध के लिए, और फिर परमेश्वर आपकी ओर क्या लगाएगा, कान लगाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरा क्या है, लिया ने क्या, परमेश्वर ने उसको क्या दिया, शिमोन दिया, और वो क्या बोलती है मालूम है, यह सुन के कि मैं अप्रिय हूँ। परमेश्वर ने सुना, उसकी आवाज को सुना, वो बोलती थी कि मैं अप्रिय हूँ, प्रभु मैं अप्रिय हूँ, लोग मुझे प्रिय नहीं कर रहे हैं। वो अपने प्रार्थना में बोल रही थी कि मैं अप्रिय हूँ। हालेलुया। क्या बोलती थी, मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा है, प्रभु मुझे नफरत कर रहे हैं, वो बोलती थी। आपकी प्रार्थना अगर सुनना है, हालेलुया, तो धर्मियों की ओर क्या करता है, परमेश्वर प्रार्थना को कान लगाता है। हालेलुया। अब उसको लगा मेरा पति मुझसे अभी प्यार करेगा, अब उसको लगा कि मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मेरा प्रार्थना को सुन लिया, तो अभी भी मेरा पति क्या हो जाएगा, अभी मेरा पति मुझसे क्या करेगा, दूसरा बच्चा हो गया, अभी मेरा पति मुझसे क्या करेगा, प्यार करेगा।
लेकिन पहला बच्चा आने के बाद भी इसका पति प्यार, दूसरा बच्चा आने के बाद भी याकूब ने। अब परमेश्वर ने भी देखा कि अभी भी नहीं हुआ, अब इसको क्या करो, क्या परमेश्वर बच्चे ही दे रहा है। अरे इधर कितने लोगों को बच्चे नहीं है प्रभु, हालेलुया, जरा उनकी भी सुन लो, हालेलुया, हालेलुया। बेचारे 10-10 साल 20-20 साल से प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर वो लोग, हालेलुया। मुझे बहुत बेकार लगता है कितने लोग 11-11 साल 10-10 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। और प्रभु ने कितनी बड़ी आशीष है ना, ये आशीष है ना, इसीलिए मैंने बोला ना कितना बड़ा आशीष दिया परमेश्वर ने लिया को, कितनी बड़ी आशीष। उसकी बहन को अभी तक हुआ नहीं है, बहन तक अभी तक पहुंचे नहीं हम लोग। प्रभु इसकी क्या कर रहा है, कोको, हालेलुया। अब तीसरा बच्चा हुआ, और वो तीसरा बच्चा क्या हुआ, 34 वचन को पढ़िएगा। फिर वह गर्भवती हुई हाँ? और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ? और उसने कहा, तीसरा बच्चा हुआ, और तीसरे बच्चे का नाम क्या रख रही है, अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा। हाँ, अभी इसको लगा अब तीसरा बच्चा हो गया तो अभी 100% मेरा पति मुझे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। हाँ, अभी तो मिल जाएगा, मिल जाएगा, हो जाएगा। पहला परमेश्वर देखा, उसको लगा देखा तो अभी ये मुझे सुन लिया तो अभी मुझसे प्यार करेगा। अब तीसरी बार उसको लगा अभी मेरा पति मुझसे क्या हो जाएगा, मिल, यानी मुझसे अटैच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा मेरा पति अभी मुझसे, हालेलुया। क्या जुड़ा, क्या आप देखते हैं। उसने क्या नाम रखा मालूम है बच्चे का, क्योंकि उससे मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए, हाँ? इसीलिए उसका नाम लेवी रखा गया। क्या रखा तीसरे बच्चे का नाम, हम 7 बच्चे तक नहीं जाएंगे, 4 तक ही जाएंगे, ठीक है। आप बोलेंगे ब्रदर, उसने तीसरे बच्चे का नाम क्या रखा, लेवी, बोलिए लेवी, लेवी नाम रखा गया, हालेलुया। लेवी के नाम का मतलब क्या है कि जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा। लेवी लोग क्या करते हैं मालूम है, जुड़ाने का काम करते हैं, हालेलुया। जुड़ाने का, ये बोलती है कि अब मेरा पति मुझसे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, हालेलुया। इसीलिए उसने अपने बच्चे का नाम रख दिया कि लेवी, अभी 100% मेरा पति मुझसे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अगर आप है सुन रहे हैं तो कहे हालेलुया, जो नहीं सुन रहे कहे हालेलुया, आमीन, हालेलुया। चलेगा, तो वो क्या बोलती है कि मेरा पति अभी मुझसे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारो, हम आगे का वचन को देखेंगे कि उसका पति अभी भी तीसरा बच्चे होने के बावजूद भी उससे नहीं जुड़ा। क्योंकि उसका पति क्यों नहीं जुड़ रहा, उसका पति अभी तक क्या देख रहा है मालूम है, वो बाहरी रूप को देख रहा है, वो राहेल को ही देख रहा है, सुंदर है, सुंदर है, ये सुंदर, वो क्या देख रहा है, अभी भी क्या है, बाहरी रूप देख रहा है। लेकिन परमेश्वर लिया के अंदर का अंदरूनी रूप देख रहा था, इसलिए परमेश्वर उसको क्या कर रहा है, आशीष कर रहा है और प्यार कर रहा है, जो कि याकूब नहीं देख पा रहा था। इसीलिए वो ना तो प्यार कर रहा है, ना जुड़ रहा है, ना प्यार कर रहा है, ना जुड़ रहा है, हालेलुया। क्योंकि उसकी आंखें कहाँ पर है, आउटवर्ड। मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, स्त्रियाँ खूबसूरत कब होती है, जब वो अंदर से खूबसूरत होती है। इसीलिए पतरस एक जगह कहता है, अपने आप को बाल गूंथने में, है ना, कंगन पहनने में, ये सब पहनने में मत सवारो। किसमें सवारो, अपने आप को नम्रता में, दीनता में, है ना। पहला पतरस की किताब में वो कहता है कि अपने आप को दीनता में, नम्रता में, इससे सजारो अपने आप को, ये इससे सजावट करो, ना कि ये सब चीज में पड़ो। बाहर की सजावट लोग देखते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या देखता है, अंदरूनी सजावट को। आपको अगर बाहर के लोगों को खुश करना है, आप किससे रहो, तो आप बाहर के जो मेकअप विकअप से सजा सकते हैं अपने आप को। लेकिन अगर परमेश्वर को खुश करना है, प्रसन्न करना है, तो किससे करना है, अंदरूनी। आप तीसरा बच्चा हुआ तो भी इसका पति नहीं जुड़ा। अब लास्ट में आते हैं चौथे वचन पे, अपना चलेगा 35 वचन को पढ़ेगा। और फिर वह गर्भवती हुई, हाँ, वापस से चौथा बच्चे पर गर्भवती हुई, और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। अब की बार मैं क्या करूंगी, यहोवा का धन्यवाद करूंगी। हाँ, और क्या रखा बच्चे का नाम, इसीलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। अब बच्चे का नाम क्या रखा, चौथे बच्चे का, पहले बच्चे का नाम क्या था, रूबेन, दूसरे बच्चे का नाम शिमोन, तीसरे बच्चे का नाम लेवी, चौथे बच्चे का नाम, बोलती है अब मुझे एक और बच्चा हुआ, इसका नाम मैं यहूदा रखूंगी। यहूदा का नाम का मतलब क्या मालूम है,
कि मैं अब की बार प्रभु को मैं क्या करूंगी, आई विल प्रेज द लॉर्ड। मैं अभी सिर्फ प्रसन्न, अभी मैं धन्यवाद करूंगी। अब क्यों धन्यवाद कर रही है? क्या पति मिल गया क्या? हालेलुया, पति मिल गया क्या जो धन्यवाद करे? प्रभु धन्यवाद। हालेलुया, वो समझ गई। क्या समझ गई? इतना सब कुछ हुआ है भैया, वो सब पे ध्यान देने से अच्छा है अभी चाहे मुझे मिले या ना मिले। हालेलुया, चाहे उसका प्यार मिले ना मिले, पति का प्यार मिले या ना मिले, प्रभु का अपना परिवार का प्यार मिले या ना मिले, चाहे वो कोई देखे या ना देखे, मैं क्या करूँगी? सिर्फ अभी क्या करूँगी? प्रभु का। यही तो करना है भैया आप उनको। हम लोग कहाँ देख कर आके हम मनुष्य की ओर लगा कर रखे हैं और प्रभु को देखना भूल गए हैं। प्रभु की ओर धन्यवाद करने के बजाय हम कहाँ पर आके लगा कर बैठे हैं? मनुष्य के ऊपर आके लगा कर बैठे हैं। लेकिन ये क्या बोलती है? अब मेरी आंखें खुल गई, अब मैं क्या करूँगी? ओनली आई विल प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और प्रार्थना मेरे प्यारों यही बहुत ज़रूरी है। हमने हर परिस्थिति में ना क्या करने का? प्रार्थना करने का और धन्यवाद करने का। आपको पता है जब निराशा में प्रार्थना करना बंद मत करो। आपको पता है जब योना मछली के पेट में गया, योना क्या कर रहा था वहाँ पर? मछली के पेट में डांस कर रहा था। योना क्या कर रहा था? डांस कर रहा था। नीतू मम्मी, सॉरी मामी, हालेलुया, का नींद में हुआ चला, हाँ हालेलुया, डांस कर रहा था। क्या कर रहा था वो? और क्या कर रहा था? आराधना का, और आराधना कर रहा था। उसने क्या बोला भैया? फिश ने बोला ये बहुत प्रार्थना कर रहा है, भेज दो बाहर। फिश ने भी रखा नहीं, हालेलुया, ये इसको बाहर भेजो। फिश ने भी उसको बाहर भेज दिया। जब आप प्रार्थना करते ना तो आपका सब निराश क्या होता है ना, सब जो परिस्थिति खराब है वो हट जाएगी, हालेलुया, और निकल जाएगी। यहाँ पर फिश इसका परिस्थिति खराब कर रहा था, फिश हटा दिया और उसको उगल दिया। तो जब आप स्तुति आराधना करते हैं मेरे प्यारों, तब आप क्या हो जाते हैं? बचाए जाते हैं। तो वहाँ पर बात बनती है। पौलुस और सिलास ने जब रात में, आधी रात में आराधना किया तो क्या हो गया? वहाँ पर बंदी गृह क्या हो गया? हालेलुया। अब ये समझ गया भैया, ये समझ गई लिया कि परमेश्वर देखने वाला है, सुनने वाला है, और परमेश्वर क्या है ना, क्या करता है? जोड़ने वाला परमेश्वर है। चाहे आप जुड़े या ना जुड़े, लेकिन मैं क्या करूँगी? अभी परमेश्वर को धन्यवाद करूँगी। हालेलुया, हालेलुया। हमको यही करना है। मनुष्य के ऊपर सिर्फ इतना ध्यान मत देते बैठो, कौन निराश कर रहा है, कौन दुख दे रहा है, कौन परेशान कर रहा है, कौन सता रहा है, परिवार को सबको छोड़ दो। क्या करो? एक ही काम करो। हालेलुया। उधर भी जाकर क्या काम करने का? हमको एक ही काम करने का, तो इधर से ही करो ना। हालेलुया, आमेन। चलेगा लास्ट, अभी आपको ज़्यादा नहीं बैठाता, मुझे पता है पैर वुर दुख रहा है। आपको पता है इतने कितने लोगों का बैठे बैठे पैर दुखने लगता है। सुनिएगा, इतना आशीषित किया ना परमेश्वर ने। आपको पता है राहेल को सिर्फ 2 ही बच्चे हुए। एक बच्चे का नाम यूसुफ था और दूसरे बच्चे का नाम क्या था? बेन्यामीन, इंग्लिश में कहते हैं बेंजामिन। आपको पता है जब राहेल ने बच्चा जन्म दे रही थी तब वो मर गई। क्या हो गई? मर गई। अभी लास्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर। ये क्या हुआ मालूम है आपको? मर गई, इसका बरी हुआ। आएगा मेरे साथ में आप उत्पत्ति की किताब 35 अध्याय में जाते हैं। 35 अध्याय और 16वां वचन को हम देखते हैं। देखिएगा, लिया और राहेल का देखो, छोटी बहन जो रूपवती थी, सुंदर थी, लेकिन वो सुंदर थी लेकिन उसका अंदरूनी रूप दिखाता हूं अभी मैं थोड़ा से। हालेलुया। लिया कौन थी? सुंदर नहीं थी, लेकिन उसकी अंदरूनी रूप को हमने देखा कि कितना रो रही थी, वो प्रार्थना कर रही थी। लेकिन राहेल का भी मैं दिखाता हूँ राहेल क्या कर रही थी। यहाँ पर आएगा 16वें वचन से हम पढ़ते हैं। फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया और एप्रता थोड़ी ही दूर रह गया एप्रता यानी बैतलहम थोड़ी दूर ही था। बैतलहम अभी थोड़ी दूर ही था। यानी याकूब अपनी दोनों पत्नियों को, है ना, लिया को और राहेल को क्या हो रहा था? लेकर आ रहा था। और अभी बैतलहम थोड़ी दूर था। वो बैतलहम किसका जगह है? जहाँ पर यीशु मसीह जन्म लिया, वो परमेश्वर का जगह है। वो अभी परमेश्वर के भूमि पर आ रहा था। उसका पति अपने दोनों पत्नी को कहाँ पर लेकर आ रहा था? परमेश्वर की भूमि पर लेकर आ रहा था, जहाँ पर परमेश्वर का जगह है। जब वो रास्ते में लेकर आ रहा था तो क्या हुआ? पढ़ेंगे 16वां। फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया और एप्रता थोड़ी ही दूर रह गया था
कि राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा उठने लगी। राहेल को अब दूसरा बच्चा हो रहा है। पहला बच्चा यूसुफ हुआ, उसकी छोटी बहना लिया की बाद उसकी जो छोटी बहन है राहेल, हालेलुया, उस दोनों का पति एक ही था याकूब, लेकिन याकूब किससे प्यार करता था? राहेल से, लिया से नहीं। और राहेल को भी आशीष मिला, लेकिन 2 ही बच्चे का आशीष मिला। पहला बच्चा क्या नाम था? यूसुफ। दूसरे बच्चे का नाम क्या है? बिन्यामीन। आइएगा पढ़ेंगे। बच्चा जनने की पीड़ा हुई, जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी, जब बड़ी पीड़ा उठती थी, तब ध्याय ने उसे कहा, मत डर, अब भी तेरा बेटा ही होगा। अभी भी तेरा बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई। वो राहेल मर गई लिया से, हालेलुया। कौन मर गए? रूपवती मर गए, सुंदर मर गई। आपको पता है वो मरने के बाद में, यानी कहाँ पर मरी बताऊं आपको, चलेगा पड़ेंगे। और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा। बेटे का नाम क्या रखा? बेनोनी। हाँ, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। बेनोनी का नाम का मतलब कुछ अलग है और बिन्यामीन का नाम का मतलब अलग है, हालेलुया। इसके लिए उसका बाप ने उसका नाम चेंज कर दिया। बेनोनी कुछ दुख का नाम है, हालेलुया, इसीलिए उसका बाप ने चेंज कर दिया। हाँ, बिन्यामीन रख दिया। यो राहेल मर गई उसकी बहन, छोटी बहन। और एफ्राता अर्थात बैतलहम के मार्ग में, बैतलहम के रास्ते पर ही, बैतलहम अंदर है, रोड है अभी, मार्ग में क्या हुआ? उसको मिट्टी दी गई। यानी मिट्टी कहाँ दी गई? उसको दफन कहाँ गया मालूम है? राहेल को, छोटी बहन को। रूपवती थी, लेकिन बैतलहम किसका जगह है? परमेश्वर का। हाँ, रोड था, रोड से जाने का था, लेकिन रोड पे ही अंदर जाने से पहले इसका क्या हो गया? मर गई। परमेश्वर की भूमि तक नहीं जा सकी वो, हालेलुया। परमेश्वर की भूमि में नहीं जा सकी वो, परमेश्वर के बैतलहम के जगह पर उसका एंट्री नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसको एंट्री नहीं करने दिया अपने भूमि में, राहेल को, हालेलुया। कितना दर्दनाक है। राहेल की मृत्यु कहाँ पर हो गई? परमेश्वर की भूमि से पहले रास्ते पर ही उसकी मृत्यु हो गई और वहीं गाड़ दिया गया। उसको परमेश्वर ने अंदर गाड़ने ही नहीं दिया। देख रहे हैं मेरे प्यारों, क्या इसका हुआ राहेल का? राहेल को क्यों परमेश्वर ने अपने भूमि में गाड़ने नहीं दिया? क्योंकि राहेल है ना, ये मूर्ति को लेकर आई थी। क्या लेकर आई थी? मूर्ति को। इज़राइल के परमेश्वर को वैल्यू देने के बजाय अपने बाप के घर से क्या लेकर आई थी? मूर्ति को ज्यादा वैल्यू दे रही थी। और परमेश्वर ने देखा ये झूठ भी बोलती है, अपने बाप से झूठ बोलती है, लाबान से, कि मेरे पास मूर्ति नहीं है, और मूर्ति को वैल्यू दे रही है, इज़राइल के परमेश्वर को नहीं। इसलिए परमेश्वर ने इसको बैतलहम में एंट्री होने नहीं दिया और रोड पर ही इसको क्या हो गया? बच्चा जन्म देते देते क्या हो गई? मर गए और उसको उधर ही गाड़ दिया गया, हालेलुया। लेकिन लिया को किधर गाड़ा पता है? लास्ट ये खत्म। लिया को कितना आशीष मिला मालूम है? लिया को किधर गाड़ा मालूम है आपको? आएगा, आपको मैं बताता हूँ, चलेगा। 49 चैप्टर में जाते हैं, उत्पत्ति 49 चैप्टर में। ये लास्ट वचन बोलकर हम खत्म कर रहे हैं। 49 अध्याय और वहाँ पर 31वां वचन को हम पढ़ते हैं। देखिएगा लिया को कितनी बड़ी आशीष मिली। परमेश्वर ने उसका दफन कहाँ किया, देखते हैं। हाँ, 49 का 31, 49 अध्याय 31वां वचन। वहाँ अब्राहम और उसकी पत्नी सारा को मिट्टी दी गई थी। जहाँ पर अब्राहम को मिट्टी दी गई, जहाँ पर सारा को मिट्टी दी गई थी, और वही इज़हाक और उसकी पत्नी रिबका को भी मिट्टी दी गई। अब्राहम का बेटा इज़हाक की पत्नी रिबका थी, और अब्राहम की पत्नी कौन थी? सारा। अब्राहम और सारा और इज़हाक और रिबका दोनों को भी, सबको उधर ही मिट्टी दी गई। और वही मैंने लिया को भी मिट्टी दी। लिया को कहाँ मिट्टी दी गई? जहाँ अब्राहम को दफन किया गया, सारा को, इज़हाक को, रिबका को, लिया को भी वहीं दफन किया गया। लेकिन राहेल को कहाँ पर दफन किया गया? बैतलहम के बाहर। तू बैतलहम के बाहर, अंदर नहीं आने का। तू मूर्ति पूजा, उधर जा, इधर नहीं आने का, हालेलुया। कितना बड़ा आशीष दिया ना लिया को परमेश्वर ने, हालेलुया। उसकी दफन कहाँ पर? उसके जो पूर्वजों के साथ में उसको दफन करवा दिया गया, पूर्वजों के साथ में, हालेलुया। उसका दफन किसके साथ में हुआ? पूर्वज। कितना बड़ा आशीष मेरे प्यारों। नाम निराशा था, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या लेकर आया? आनंद, आशीष लेकर आया। इसलिए
3 चीज़ याद रखना, परमेश्वर आपको देखता है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर के साथ जुड़े रहो। किसके साथ जुड़े रहो? और सदा उसको क्या करते रहो? धन्यवाद देते रहो। हालेलुया। एक और सबसे बड़ी आशीष बता दूं आपको, बताओ। एक लिया, पता है लिया इतना बड़ा आशीष किया ना परमेश्वर ने, बोला अरे मैं तुझसे प्यार करता हूँ ना, तू डरती क्या है? इतना प्यार किया ना, यीशु बोला मैं तेरे परिवार से आता हूँ। यीशु बोला लिया मैं तेरे घर में से जन्म लूंगा। यीशु किसके घर में से आया मालूम है? लिया के घर। लिया का बेटा कौन था? यहूदा। यहूदा के गोत्र से आया, उसी के लाइन से आया। कितनी बड़ी आशीष मिला लिया को, है ना? कितना बड़ा आशीष। राहेल के आया क्या? राहेल के कोख से आया क्या? राहेल के वंशज से आया क्या? लेकिन लिया के वंशज से कौन आया? यीशु आया। लिया भी खुश हो गई, वाह मेरे वंशज से यीशु जन्म लेगा, उद्धार करता। मैं तो अपने आप का एनॉइंट फील कर रहा इस वक्त। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप लिया बनना चाहते हैं तो आज यीशु आपके इधर से जन्म लेगा। हालेलुया। यीशु आप में से क्या होगा? दिखाई देगा। यीशु आप में से क्या होगा? प्रकट होगा। हालेलुया। चलेगा, हम इस समय याद करें परमेश्वर को। परमेश्वर का प्रेम कितना महान है मेरे प्यारों। वो प्रेमी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। जो परमेश्वर लिया से प्रेम कर सकता है, जो परमेश्वर लिया के दुख को देख सकता है, जो परमेश्वर लिया की निराशा को देख सकता है, वो परमेश्वर आपकी भी निराशा को देखता है, वो परमेश्वर आपके भी दुख को देखता है। परिवार आपसे प्यार करे या ना करे, आप लिया के समान कहे कि मैं तो सिर्फ परमेश्वर की स्तुति करूंगी। I will praise the Lord। मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगी। धन्यवाद परमेश्वर प्रेम करने के लिए। मेरा भाई, मेरे संतान, मेरे परिवार की कोई भी परिवार प्यार करे या ना करे, मुझे पता है कि तू मुझे प्यार करता है और तेरा प्रेम अगापे है। तेरा प्रेम की सीमा नहीं है। There is no boundary, there is no limitation of God in your love of God। कोई सीमा नहीं है। तेरा प्रेम अपरंपार है। तेरा प्रेम में कोई कंडीशन नहीं है। तेरा प्रेम बड़ा है। तूने इतना बड़ा प्रेम किया लिया को कि तूने उसके वंशज से जन्म ले लिया। पिता, आज हमारे अंदर से तू जन्म ले। आज यीशु यदि हमारे अंदर से दिखाई नहीं दे रहा है तो पिता आज हमारे अंदर से यीशु दिखने पाए, ऐसी तू आशीष कर, ऐसी दया हमारे ऊपर कर परमेश्वर, ऐसी अनुग्रह कि यीशु हमारे अंदर से दिखने पाए, यीशु हमारे अंदर से दिखने पाए। मेरी बातों से यीशु बातें झलके, मेरे चेहरे से यीशु झलके, मेरे हर एक कार्य से यीशु का कार्य दिखने पाए। मेरा बोलना यीशु का बोलना हो, मेरा देखना यीशु का देखना हो, मेरा सुनना यीशु का सुनना हो, मेरा न्याय करना यीशु के जैसा न्याय करना हो। वो हालेलुया, वो हालेलुया। थैंक यू जीसस। लेब्रहा तरबहा शतलबहा, लेब्रहे शतरबहा। हालेलुया, हालेलुया।
प्यार को याद करे। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। इसका प्यार देखिए, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप तारे ये उसका प्रेम है कि वो मानव रूप में आया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे से प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे से प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का। जैसे हमने वचन को पढ़ा, जब कभी तुम निराश होते हैं, इस प्रकार से नहमाया ने कहा, उदास मत हो, क्योंकि यहोवा का आनंद हमारे लिए एक मजबूत गढ़ है, वो हमारे लिए एक दृढ़ गढ़ है, क्योंकि यहोवा का आनंद हमारे लिए है। निराश मत हो, बल्कि आनंद से भर जा, पवित्र आत्मा से भर जा। निराश में उसकी ओर ध्यान करना, वह जो हमारे लिए विरोध को सह लिया, ताकि तू निराश में होकर अपने ना छोड़ देना। हम निराश में कई बार अपने हौसला हिम्मत को छोड़ देते हैं। परमेश्वर ने कहा, मेरी ओर देखना, जब कभी तू निराश होगा, अप्रिय जानी जाएगी, लिया के समान कोई तुझे प्यार करे या ना करे, सिर्फ मुझे धन्यवाद देना, धन्यवाद देना। पौलुस और सिलास ने सिर्फ धन्यवाद दिया, परिस्थिति को देखा नहीं, समस्या को देखा नहीं, बल्कि इन द मिड्स ऑफ सिचुएशन, परिस्थिति में उसने मेरी आराधना किया और मैंने उनके लिए मार्ग को तैयार किया। हालेलुया, हालेलुया। पिता, हमने कई बार गलतियां किया, हम आकर अपने भाइयों से लड़ बैठे, अपनी बहनों से लड़ बैठे, अपने परिवार से हम लड़ बैठे। हम जिससे अपेक्षा करते थे वो जब नहीं मिला तो हम कुड़कुड़ाने लगे, हमने आराधना करना छोड़ दिया, हमने स्तुति करना छोड़ दिया। लिया ने अंत में निर्णय ले लिया कि मैं तो सिर्फ यहोवा की आराधना करूंगी। अंत में हमें यही निर्णय लेना है, हर परिस्थिति में हम सिर्फ यहोवा का धन्यवाद करें, यहोवा का धन्यवाद करें। पिता, यहाँ पर जितनी भी स्त्रियां हैं, मैं उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, यदि कोई अप्रिय जानी जा रही अपने घरों के अंदर, तेरा प्रेम अपरंपार से ढेल दीजिएगा, तेरा प्रेम इनके ऊपर आए, प्रेम के वस्त्र इनके ऊपर डाल दीजिएगा, प्रेम का वस्त्र इनके ऊपर उड़ेल दीजिएगा, उदासीनता के वस्त्र को निकालिएगा, निराशा के वस्त्र को निकालिएगा। ये सब लोग प्रेम को पाए, तेरा स्वर्गीय प्रेम को, आत्मिक प्रेम को, ऐसी स्पिरिचुअल लव को ये पाए। पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं, इनके परिवार में परमेश्वर आप कार्य करें, जिनसे ये अपेक्षा कर रहे हैं पिता, उनके ऊपर परमेश्वर अपने प्रेम के वस्त्र को उनके ऊपर उंडेलिएगा, ताकि वे भी प्रेम करें इनसे। पिता, इनके भाई इनसे प्रेम करे, इनके बहन इनसे प्रेम करे, इनके माता इनसे प्रेम करे, इनके पिता इनसे प्रेम करे, इनके पति इनसे प्रेम करे। हर रोकने वाली चीजों को आप निकालते हैं, हर रोकने वाली दुष्ट आत्माओं को हम निकालते हैं। पिता, एवरी सिकनेसेस, एवरी डिस्ट्रॉय, सारे डिस्ट्रॉय करने वाली आत्मा को हम निकालते हैं। लिब्रे हाशतरबा, प्रभु आप इन्हें आशीषित करें, आप चंगा करें। पिता, धन्यवाद। जो लोग टूटे हैं, पीसे हैं, आपने कहा मैं टूटे हुए मन और पीसे हुए हृदय के करीब रहता हूँ, मैं उनके घाव पर पट्टी को बांधता हूँ, मरहम लगाता हूँ, आप मरहम लगाइएगा। पिता, धन्यवाद करते हैं, आशीषित करने के लिए धन्यवाद।
पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद हमसे बातें करने के लिए। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर से करते हैं, पिता परमेश्वर से। आमीन। अगर कोई महिला यहाँ पर एक प्रार्थना करना चाहती है, कोई भी एक, मैं चाहूँगा कि कोई भी एक महिला प्रभु आपको अगुवाई कर रहा है तो प्लीज प्रार्थना करें। एक कोई भी महिला प्रार्थना करे। यस बाबा यस आमीन। Amen. Hallelujah. Yes. Yes, amen, amen, amen. पवित्र आत्मा से भर जाएं। Yes, amen, amen, hallelujah. God bless you. चलिए हम सब ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। Amen, hallelujah. God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने आपको छुआ है। आमेन। एक दूसरे को प्रभु की शांति बांट सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं। God bless you. Man, hallelujah, praise the Lord.